झगड़ा कुछ भी हो, सिर्फ माँ बाप का ही ताना मिलता है। शादी के बाद बस एक ही ताना है, माँ बाप माँ बाप। जब भी मेरा झगड़ा मेरे पति से होता है तो वो हमेशा बोलते हैं कि तुम बच्चों को बिगाड़ दिए, तुम्हारे वजह से ही बच्चे जो है ना बात नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही ये लाड प्यार गलती है। जब भी मैं बीच में उसे मारता हूँ पीटता हूँ तो तू बीच में आके बोलने लगती है, और जिसकी वजह से बच्चे का मन बढ़ गया है, इतना मन बढ़ा के रखी हुई है। तो मैं आप लोगों से ये पूछती हूँ कि देखो, एक तो मैं बच्चे को बाहर का खाना नहीं खिलाती हूँ क्योंकि बच्चे भी बीच बीच में बीमार पड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर घर में ही कभी कभी बना देना चाहिए, जैसे कि मैगी हो गया, तो मैं नहीं बनाना चाहती हूँ। लेकिन बच्चे लोग इतना ज़िद करने लगते हैं, इतना ज़िद करने लगते हैं कि मैं उसको रोक भी नहीं पाती हूँ। मतलब कितना भी उसे बोलती हूँ मैं ये बना देती हूँ, वो बना देती हूँ। तो मैं ये टाल रही थी, कितने दिनों से मैं टाल रही थी, आज बना दूँगी, आज बना दूँगी। लेकिन रोज़ रोज़ नहीं टाल पाती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग को ये लगता है कि मम्मी तू रोज़ बोलती है, रोज़ बोलती है, तो आज तो बस बना ही दो। तो छुट्टी का भी दिन था तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ। तो उसमें मैंने थोड़ा सा वेजिटेबल्स डाला था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मटर था और ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैंने मिला दिया। तो मटर बच्चे को पसंद भी होता है, तो मैंने सोचा चलो ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा सा बना देती हूँ। तो उसमें मैंने ज़्यादा करके बना दिया, क्योंकि अभी फिर से नाश्ता बनाती तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता। तो मैंने सोचा चलो सबके लिए बना देती हूँ। तो मैं मैगी बना रही थी। मुझे मैगी ज़्यादा पसंद नहीं होता, बट हाँ कभी कभी पसंद होता है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पसंद करने लगूँगी तो आपको पता ही है, मैं पसंद करूँगी तो इसका मतलब है बराबर बनेगा, तो मेरे बच्चे भी साथ साथ बराबर खाएंगे। इसलिए ये सब चीज़, चिप्स कुरकुरे, बाहर का जितना भी चीज़ है मैं स्किप करती हूँ। तो इसके लिए भी बच्चे भी स्किप करते हैं। मैं लाती ही नहीं हूँ। मिक्सचर हो गया मैं लाती ही नहीं हूँ कभी। हाँ पकौड़ी खाने का मन हो गया तो मैं घर में ही बना देती हूँ। कुछ भी खाने का ऐसा मन होता है तो मैं घर में ही ज़्यादातर बनाती हूँ। बाहर का चीज़ मैं कुछ भी नहीं खिलाती हूँ, ना खुद खाती हूँ ना बच्चे को खिलाती हूँ। इसके बावजूद भी तबीयत तो ख़राब होना है तो हो ही जाता है। बोलते हैं कि ना, मेरी बहन लोग बोलती है कि तू इतना घर का चीज़ ही सब कुछ खाती है, पूरा ध्यान रखती है, फिर भी तू कौन ज़्यादा स्वस्थ रहती है, बीच बीच में तो बीमार ही पड़ जाती है। तो मैंने उनको बोला कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, बीमार पड़ना वो अलग नेचर है, वो प्रक्रिया है, वो मौसम चेंज होता है, बहुत वजह है। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि कुछ भी खाते जाओ, उटपटांग जो भी देखा मुंह में डाल दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और मतलब मैं शाम के टाइम में बना रही थी, सुबह का सारा काम मेरा हो चुका था, मैंने खा पी लिया, सो भी गई। सो के उठने के बाद का ही मेरा ये चल रहा था, क्योंकि सुबह के टाइम छुट्टी के टाइम में तो बच्चे भी जल्दी उठ जाते हैं, वो साथ में ही उठ गए तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो नाश्ता मैं कर रही थी, बीच में बच्चे भी आ जा रहे थे, क्योंकि जब मैगी बने तो बच्चे घर में किचन में एक बार नहीं कितने बार आएंगे वो तो पता ही होगा आप लोगों को, कि बच्चे का अगर फेवरेट डिश बनता है तो एक नहीं दोनों बच्चे भी उतना इतना ही एक्साइटेड थे। तो मैंने सोचा चलो बनाती हूँ। और कैसे हैं आप सब गाइज? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले कि पति पत्नी में जो झगड़ा भी होता है ना, तो यही वजह भी होता है, बच्चे की वजह से ही झगड़ा होता है। ये चीज़ हम बाद में सोचते हैं कि फालतू सा बात पे झगड़ा हो गया। हम लोगों का भी आज थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, क्योंकि बच्चे हमेशा, मतलब जब भी वो पापा के साथ रहेगी तो हमेशा चिल्लाती रहेगी, मम्मी ये काम अच्छा से नहीं किए पापा, मम्मी ये काम अच्छा से नहीं हुआ। तो उसके पापा को गुस्सा आ जाता है कि कुछ भी होता है तो ये मम्मी को आवाज़ लगाती है, और तू भी इसको डांटने के बजाय मुझे ही डांटती है, इसके लिए गुस्सा आ जाता है उनको, और इसी बात पे हो जाता है। तो मुझे ये लगता है कि चलो थोड़ा बहुत बच्चे हैं तो बदमाशी तो करेंगे ही, पूरा तो थोड़ी डिसिप्लिन में, मैं भी चाहती हूँ डिसिप्लिन में बच्चे आए, लेकिन वो हो नहीं पाता है ना, कहने से थोड़ी होता है। तो वो तो देखना ही पड़ता है। मैं जल्दी नहीं चाहती हूँ कि बच्चों के सामने झगड़ूँ, क्योंकि बच्चे पे भी असर पड़ता है। देखो छोटी वाली को कितना एक्साइटेड था, वो रुक ही नहीं रही थी, बार बार आ रही थी, मैगी मैगी कर रही थी। तो यही सब वजह है, झगड़ा का वजह है, बच्चे की वजह से ही झगड़ा होता है, और बच्चे की वजह से खुशी भी होती है।
झगड़ा का वजह ये भी होता है कि कुछ भी झगड़ा हुआ और मायके वाले को बीच में तो ला ही दिया जाता है। कुछ भी हुआ तो मम्मी पापा का नाम, मतलब मुझे लगता है कि ऐसा गुस्सा उठाने के लिए सिर्फ मम्मी पापा थोड़ी ही है, गुस्सा उठाने के लिए और भी बात है, और भी आप बोल सकते हैं। लेकिन जब भी झगड़ा होगा तो बीच में माँ बाप ही आ जाते हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं आपके माँ बाप का नाम लूँ, आप मेरे माँ बाप का नाम लो, वो बहुत 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 बेकार चीज़ है। किसी के भी माँ बाप, मेरे माँ बाप हो या आपके माँ बाप हो, हैं तो एक ही। जब हम लोग एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं तो फिर उनके पेरेंट्स को भी उतना प्यार मिलना चाहिए। भले आप साथ में नहीं करते हो, कम से कम एक रिस्पेक्ट तो ही हम लोग को चाहिए कि हाँ मेरे माँ बाप को रिस्पेक्ट करो। आप देखते होंगे ऐसा कि जब भी ससुराल से फ़ोन आता है तो वो उठाती ही हूँ मैं, मस्ट है। अगर किसी दिन नहीं उठाया तो ये बोलेंगे क्यों नहीं उठाई, क्या वजह था, मतलब ये गुस्सा करने लगते हैं। ऐसा कोई वजह हो जाता है, कभी कोई बच्चे परेशान कर रहे हैं कुछ भी, तो मैं बोलती हूँ कि आज फ़ोन से बात नहीं हो पाई मम्मी पापा से, तो ये गुस्सा करने लगते हैं कि क्यों नहीं बात की, एक लाइन बात करने में क्या बिगड़ जाता है, इतना बिजी रहती है। तो जब वही बात, खैर ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मुझे लगा कि ये बात ऐसा होता होगा सभी लोगों के साथ में। क्योंकि जब मेरे मम्मी पापा का फ़ोन आता है तो आप कभी नहीं रिस्पॉन्स लेते हैं, उठाते भी नहीं हैं, वो भी मैं ही उठाती हूँ। मतलब ससुराल वालों के लिए सब कुछ करो तो भी कम है, लेकिन मेरे घर वाले के, मतलब मेरे मायका जो होता है उसके में ना तो आप किसी का मतलब बिना बुराई किए बिना रहते हो, सब बुराई भी करते हो तो लगता है जैसे कि हाँ कुछ कितना अच्छा काम कर रहे हो। और एक फ़ोन से तो मेरे मम्मी पापा का कभी हाल भी आप नहीं पूछते हो। मतलब मैं ससुराल वालों के लिए अपने से कॉल करूँ, सब कुछ करूँ, लेकिन आप मेरे मम्मी पापा को कितना बार कॉल करते हो बताइए? कभी नहीं कि हाँ चलो एक बार फ़ोन से बात ही कर लिया, हाल समाचार ही पूछ लेते हैं। तो ये बोलेंगे कि वो भी क्यों नहीं पूछते हैं। मेरे मम्मी पापा तो फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, मेरे से बातचीत हो जाती है तो लगता है उनको कि चलो हम बातचीत हो गई, सबका समाचार जान लिया। और ऐसा नहीं, बात भी वो करना चाहते हैं, लेकिन जब वो बात करना चाहेंगे तब इनके पास टाइम नहीं होता है। तो मैं बोल देती हूँ कि अभी वो कुछ काम कर रहे हैं। देखिए गलतियाँ एक तरफ से निकालेंगे तो वो सिर्फ गलतियाँ ही निकलेगी। मेरे हिसाब से देखिए होता क्या है ना कि सब माँ बाप चाहे कैसे भी हों, भले ही बेटी को कुछ दिए हो या नहीं दिए हो, या वो अच्छे से उसको मतलब आप बोलते रहते हैं ना कि अच्छे परवरिश नहीं किया, ये सब चीज़ देखिए माँ बाप तो माँ बाप होता है। जब आपके माँ बाप आपको इतना बुरा लगता है तो दूसरे के बारे में भी सोचिए, उसके भी माँ बाप हैं, उसको भी बुरा लगता होगा। देखिए मेरी बेटी कैसे बाय कर रही है, हाय कर रही है, मुझे हंसी आ रही थी, वो इतना एक्साइटेड थी, इतना खुश थी, बार बार कर रही थी। तो यही सब वजह होता है लड़ाई झगड़ा का। लड़ाई झगड़ा क्या, बहुत थोड़ी ना संपत्ति, पति पत्नी में झगड़ा जब भी होता है तो कोई संपत्ति, कोई बहुत बड़ा डायमंड कोई पत्नियां नहीं मांगती, बस थोड़ा सा प्यार मांगती है, वो भी नहीं मिल पाता है। तो यही वजह है कि झगड़ा का पति पत्नी में मेन वजह यही होता है कि झगड़ा शुरुआत होता है कुछ और के लिए और पहुंच जाता है कहीं और, किसी मैटर पे पहुंच जाता है, और फिर तो माँ बाप पे ही जाके रुकता है। तो वो तो गुस्सा स्वाभाविक है, उठ ही जाता है। कितना भी आप चाहेंगे कि गुस्सा ना आए तो मैं नहीं मानती हूँ कि ऐसा कोई भी लड़की है जिसके माँ बाप के बारे में बुराई करे, उसके माँ बाप को गाली दे, वो लड़की बर्दाश्त करेगी। क्यों भाई बर्दाश्त करेगी? उसके माँ बाप, उसने जन्म दिया है, इतना 20-25 सालों तक बच्चे उसको पाला है, पोसा है, भले ही उसके जैसे परवरिश किया हो, जिस हालत में भी किया हो, लेकिन उसके माँ बाप हैं भाई, कैसे सुनेंगे उसकी बुराई नहीं सुन सकती है। हाँ थोड़ा थोड़ा हद तक सुन लेगी कि दहेज कम दिया, वो सुन लेगा कि हाँ मेरे कुछ नहीं दिया, सुन लेगा, कुछ और भी सब कुछ सुन लेगा, लेकिन बुराई बुराई भी सुन लेती है। लेकिन माँ बाप को बार बार पूछते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। माँ बाप हैं यार, आप भी एक माँ बाप बनेंगे, आपको तब पता चलेगा, अभी तो नहीं पता चलेगा। देखिए लड़कियां के तो खुद ही टेंशन में बहुत रहती है, उसके पास इतना टेंशन होता है, वो मतलब ये बयान नहीं कर सकती उसके पास किस तरह का टेंशन होता है, क्या टेंशन होता है। वो खुश रहने के लिए, अपना और दूसरे को रखने के लिए, अपना तो खैर वो खुश रहती ही नहीं भी है, लेकिन फिर भी दूसरे को खुश करने के लिए वो दिन भर क्या क्या करती है ये मुझे पता है।
और बहुत सारी लड़कियां होंगी जो इस तरह से गुजर रही होगी। मतलब सास ससुर को खुश करने के लिए एक लड़की बहुत कुछ करती है, लेकिन एक दामाद क्या करता है अपनी बहू अपने घर ससुराल वाले को खुश करने के लिए? कुछ नहीं करता है वो।